नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट पवन और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल विचित्र दुनिया अनोखे तथ्य पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे बेहद दिलचस्प, मिस्टीरियस, एक्साइटिंग और हाईली कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसके विषय में जानने की जिज्ञासा दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में होती ही है। जी हाँ दोस्तों, आज इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने का प्रयास करेंगे जो कि दुनिया के एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स वर्ग, फिलोसफर्स, महान वैज्ञानिक और दार्शनिकों के लिए आज भी एक बहुत बड़ा अनसुलझा आयाम और पहेली का सबब बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूरे संसार में सर्वाधिक जिज्ञासा और चर्चा के केंद्र बिंदु में रहने वाले सबसे बड़े यक्ष प्रश्न पर कि आखिर इंसान की मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या आत्मा सच में होती है और आखिर मरने के बाद मनुष्य को क्या महसूस होता है। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक को किसी भी रिलीजियस बिलीफ के एस्पेक्ट से जज नहीं करेंगे, बल्कि हम इसे जानने का प्रयास करेंगे वैज्ञानिक तथ्यों तथा अब तक की गई वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर। दोस्तों, यह वीडियो आपको थोड़ा लंबा लग सकता है क्योंकि इस वीडियो में हमने अब तक उपलब्ध अधिक से अधिक वैज्ञानिक तथ्यों को शामिल करने का प्रयास किया है। इसलिए आपसे हमारा यह निवेदन है कि आप इसे अच्छे से समझने के लिए पूरा अवश्य देखें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये रोमांचकारी सफर। दोस्तों, इस हाईली सोफिस्टिकेटेड टॉपिक पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि यदि हम इस संवेदनशील प्रश्न पर एक साइंटिफिक और लॉजिकल डिबेट करना चाहते हैं तो हमें किसी तथ्यात्मक पहलू को ही इसका आधार बनाकर चलना होगा। जबकि ऐसा करने में सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई भी इंसान मृत्यु से पूर्व, मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाओं का अनुभव नहीं कर सकता और मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति अन्य लोगों से अपने आफ्टर डेथ एक्सपीरियंसेस को साझा नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस विषय को जानने और समझने का एकमात्र विकल्प बचता है उन रेयरली अवेलेबल चुनिंदा लोगों से इस विषय में जानने का प्रयास करना जो मरने के बाद किन्हीं अननोन कारणों से वापस जिंदा हो गए और फिर उन्होंने अपने उन सर्वाधिक मिस्टीरियस अनुभवों को दुनिया के कुछ सबसे बुद्धिशाली और महान वैज्ञानिकों के साथ शेयर किया है। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर्स के द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है और फिर कुछ समय बीत जाने के बाद वह व्यक्ति किसी भी अनजान कारणों से दोबारा जी उठता है तो इस विशेष घटना को ही साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में NDE यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या यह जानना इतना आसान है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस पूरी दुनिया में, इस सृष्टि की रचना से लेकर अब तक पूरे संसार में अब तक जितनी भी मौतें हुई हैं उसमें से मात्र चुनिंदा 8 से 10 ही ऐसे वेरीफाइड लोग हैं जिनका नियर डेथ एक्सपीरियंस जैसी अनहोनी घटना से सामना हुआ है और जिन्हें वैज्ञानिकों के द्वारा ऑफिशियली रिकॉर्ड और रिसर्च किया गया है। दोस्तों, साइंटिस्ट ने अब तक जिन चुनिंदा घटनाओं पर शोध किया है उसमें से कुछ रियल लाइफ कहानियां ऐसी हैं जो नज़दीकी मौत के अनुभवों को गहनता से रिवील करने में सहायक सिद्ध हुई है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी वास्तविक कहानियों को जानेंगे जो साइंटिस्ट द्वारा समझ में आई है और जिन्हें वैज्ञानिकों के द्वारा ऑफिशियली रिपोर्ट भी किया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी पहली कहानी है पैम रोनाल्ड और उनकी कमाल की यात्रा की। दोस्तों, पैम रोनाल्ड एक म्यूजिशियन थी जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस को फील करने और इस क्रांतिकारी वैज्ञानिक शोध को सफल बनाने के लिए अपना सर्वोच्च सहयोग देकर सर्वाधिक रिस्की ब्रेन सर्जरी करवाई थी। इस सर्जरी में उनकी बॉडी टेम्परेचर को बिल्कुल कम कर दिया गया, हार्ट के द्वारा संचालित होने वाली सभी एक्टिविटीज़ को रोक दिया गया और दिमाग की सभी गतिविधियां बंद कर दी गई। साइंटिस्ट के द्वारा ऐसा करने के बाद
पैम को पूर्णतः जागृत नियर डेथ एक्सपीरियंस का अनुभव हुआ। दोस्तों, इस सर्जरी के पूर्णतः सफल होने के बाद पैम ने वैज्ञानिकों को बताया कि उन्होंने मौत के दौरान और मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाओं को बहुत करीब से अनुभव किया है। दोस्तों, पैम ने वैज्ञानिकों को बताया कि उन्होंने एक अद्भुत आउट ऑफ बॉडी अनुभव किया और उनकी आत्मा ने उनकी बॉडी से बाहर आकर पूरी सर्जरी को बहुत ही नज़दीकी से देखा। उन्होंने बताया कि उनकी आत्मा किस प्रकार अपने ही शरीर को ऐसी डरावनी स्थिति में देखकर कैसे घबराने और विचलित होने लगी। उन्हें किसी बहुत बड़े अंधकार और कारागार में बंद होने जैसे अत्यधिक भयानक अनुभव से गुजरना पड़ा। दोस्तों, इस सर्जरी के दौरान उनकी विस्तृत कहानी ने साइंटिफिक कम्युनिटी को हैरान कर दिया। दोस्तों, हमारी दूसरी कहानी है अनीता मर्जुनी के अद्भुत परिवर्तन की। दोस्तों, अनीता मर्जुनी को टर्मिनल कैंसर का डायग्नोसिस हुआ था और वह कोमा में चली गई थी। उनके नज़दीकी मौत के अनुभव के दौरान उन्हें प्यार और शांति का अत्यधिक अनुभव हुआ। अनीता ने इस अनुभव के दौरान एक ऐसा क्षेत्र बताया जहां इनक्रेडिबल ब्यूटी थी और उन्हें इस दौरान अपने परिवार के पहले से मृत कुछ प्रिय लोगों से मिलने का भी मौका मिला। दोस्तों, अद्भुत बात यह है कि अनुभव के बाद अनीता का कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया। साइंटिस्ट को उनकी कहानी ने बहुत प्रभावित किया और दिमाग और शरीर के कनेक्शन और कॉन्शियसनेस की शक्ति को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, इस कड़ी में हमारी तीसरी कहानी है डॉक्टर इबेन अलेक्जेंडर की आत्मयात्रा की। दोस्तों, डॉक्टर इबेन अलेक्जेंडर एक न्यूरोसर्जन थे जो कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के कारण कोमा में चले गए। उनके अनुसार इस दौरान उन्हें एक प्यारे से स्थान में ले जाया गया जहां उन्होंने देवात्मा शक्तियों से बात की और एक दिव्य प्रवेश से गहरा जुड़ाव महसूस किया। डॉक्टर अलेक्जेंडर के अनुभव के दौरान उनका नियोकॉर्टेक्स, जो चेतना के अनुभवों को उत्पन्न करता है, पूरी तरह से बंद हो गया था। दोस्तों, यह बात नज़दीकी मौत के अनुभवों की हमारी सीमित समझ पर सवाल उठाती है। हमारे वैज्ञानिक आज तक इस सबसे बड़े रहस्य की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे और बारीकी से जानने के लिए हमें और अधिक गहनता से अध्ययन और अनुसंधान करने की आवश्यकता महसूस होती है। दोस्तों, चौथे नंबर पर हम बात करेंगे हावर्ड स्टाम की एक हैरान कर देने वाली कहानी की। दोस्तों, स्टाम पहले से एक एथिस्ट और आर्ट प्रोफेसर थे जो कि एक जीवन बदलने वाले नज़दीकी मौत के अनुभव से गुजरे। डॉक्टर्स के अनुसार उन्हें एक सीरियस जानलेवा पेट की बीमारी थी जिसके इलाज के लिए उन्हें एक अत्यधिक जोखिम से भरी सर्जरी से गुजरना पड़ा। इस सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन बाद में जब वे पुनः जीवित हो उठे तो उन्होंने डॉक्टर्स को बताया कि जिस समय वे मृत घोषित कर दिए गए थे उसी समय एक अंधकार भरी जगह में उन्हें ले जाया गया जहां उन्हें डरावनी शक्तियों ने परेशान किया। लेकिन जब वो इस भयानक अनुभव के दौरान एक्सेसिव पेन के चलते जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगे, तब एक प्यार भरी दैविक आत्मा ने वहां आकर उन्हें बचाया और उन्हें एक जीवन बदलने वाली एक सुंदर अनुभूति में ले गए। दोस्तों, ये कहानी समस्त मानवता को नैतिकता, प्रेम, भलाई, चेतना और ईश्वरीय शक्ति की ऊंचाइयों पर विश्वास बनाए रखने और वैज्ञानिकों को इस अनजाने आयाम के विषय में और अधिक जानने और इस पर गहनता से अध्ययन करने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, यदि हम इस मिस्टीरियस टॉपिक पर अब तक किए गए अनेकों वैज्ञानिक अनुसंधानों को आधार माने तो कुछ फेमस साइंटिस्ट ने मौत के बाद जीवन, आत्मा, भूत और पुनर्जन्म के बारे में अपना समर्थन व्यक्त किया है, जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। तो दोस्तों, इस मेटाफिजिकल टॉपिक पर दुनिया के कुछ महान और प्रमुख साइंटिस्ट के द्वारा लिखे गए फेमस कोट्स इस प्रकार हैं। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार हम एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में
बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि चेतना का अस्तित्व मौत के बाद भी संभव है। दोस्तों, इस विषय पर निकोला टेस्ला के अनुसार जिस दिन विज्ञान गैर भौतिक घटनाओं का अध्ययन करना शुरू कर देगा, वह अपने अस्तित्व की पिछली सभी शताब्दियों की तुलना में एक ही दशक में सबसे अधिक प्रगति करेगा। दोस्तों, फेमस साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक कहते हैं कि मैं चेतना को मूलभूत मानता हूँ। मैं पदार्थ को चेतना से व्युत्पन्न मानता हूँ। हम चेतना के पीछे नहीं जा सकते। हर चीज जिसके बारे में हम बात करते हैं, वह सब कुछ जिसे हम मौजूद मानते हैं, वह चेतना को ही दर्शाता है। दोस्तों, इस पर एक अन्य साइंटिस्ट कार्ल जंग कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ कि दुनिया में सच्चे राज हैं जो सिर्फ तर्क से नहीं समझे जा सकते। आफ्टर लाइफ और पुनर्जन्म के कंसेप्ट दिलचस्प है और इनको एक्सप्लोर किए जाने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस विषय पर एडगर मिचेल, जो कि नासा के एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉट थे, वो कहते हैं, मुझे पता चला है कि मेरे शरीर के अणु और स्पेसक्राफ्ट के अणु पुराने सितारों की पीढ़ी में से हैं। इसलिए मेरे शरीर के अणु सितारों से आए हैं और इस तरह हम सभी सितारों की धूल हैं। इससे मौत के बाद के जीवन की संभावनाओं को और मजबूती और समर्थन मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रमुख विषय पर हमारे प्रमुख वैज्ञानिक उदाहरण और तथ्य हमें यह दिखाते हैं कि मौत के बाद के जीवन, भूत और पुनर्जन्म के सिद्धांत को सपोर्ट किया जा सकता है। दोस्तों, इससे हमें इस प्रश्न को और जांचने, समझने और अपने थॉट्स को डेवलप करने का अवसर मिलता है। अल्बर्ट आइंस्टीन, निकोला टेस्ला, मैक्स प्लांक, कार्ल जंग जैसे महान वैज्ञानिकों ने भी इस विषय में अपना ज्ञान और अनुभव व्यक्त किया है। एडगर मिशेल जैसे अंतरिक्ष यात्री और ब्रायन वाइस जैसे मनोचिकित्सक ने भी इनकी प्रामाणिकता को देखा है। दोस्तों, हमें यह समझना चाहिए कि विज्ञान का उद्घोष है कि हमारे जीवन की सीमा सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। मौत के बाद भी चेतना का अस्तित्व संभव है और भूतों, पुनर्जन्म और पिछले जन्मों की संभावना को समर्थन किया जा सकता है। दोस्तों, यह प्रमुख साइंटिफिक एग्जाम्पल्स और फैक्ट्स हमारे अंदर एक सोच और खोज को जगाते हैं। इससे हमें अपने जीवन की महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्हों को समझने और अध्ययन करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, इस प्रकार की तथ्यात्मक और ज्ञानवर्धक वीडियो को बनाने में हमारी टीम को बहुत अधिक रिसर्च और हार्डवर्क करना पड़ता है, लेकिन यदि हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई वैल्यू ऐड कर सके, तो इस विचार से हमें इस पर और अधिक गहनता से मेहनत करने की प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार आपके द्वारा किए गए लाइक, शेयर और कमेंट से हमारे मनोबल में और अधिक वृद्धि होती है। दोस्तों, कृपया आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट्स करके हमें सपोर्ट करें और अपने किसी भी प्रकार के सुझाव और इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया देने के लिए कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखें। दोस्तों, साथ ही हमारे इस ज्ञानवर्धक और रोमांचकारी यूट्यूब चैनल विचित्र दुनिया अनोखे तथ्य को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी अवश्य ही दबा दें, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन और अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं हमारे अगले नए रोमांचक सफ़र में। तब तक के लिए जय हिंद।